नमस्कार क्लास 10th बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ कर चले हम फिदा। वीडियो मैंने डाले हैं सारे, आप देख सकते हैं। और नहीं तो पहले तो मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ पोस्ट मिड टर्म का। पोस्ट मिड टर्म 1 सिलेबस है। सिलेबस क्या है? हिंदी। पहला तो है आपका कर चले हम फिदा, ठीक है। दूसरा है पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा है आपका कौन सा? वैसे तो मैं सोच रही थी कि संचयन पुस्तक से मैं आपको दूं सपनों के से दिन, लेकिन हो सकता है मैं वो पढ़ाने के बाद पोस्ट मिड टर्म 2 में दूं, ठीक है। लेकिन ये जो दे रही हूँ ये 2 हैं आपके लेसन, ठीक है। और उसके बाद है आपका मुहावरे। मुहावरे का अभ्यास करवा दिया है दोबारा, और इसका मैं अभ्यास करवा रही हूँ, ओके। ये 2 हो गए, मुहावरे हो गए आपके। और हो सकता है कि मैं कुछ इस समय भूल रही हूँ, मैं अभी लिखी थी उसके बाद मैं भूल गई, ठीक है। तो वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाल दिया है सभी क्लासों में, वो आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर मैं बाई चांस कोई भूल रही हूँ तो वो आपका, ये नहीं सोचिए कि मैम आपने नहीं बताया था। मेन 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। हो सकता है इतना ही हो, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, ओके। तो पर्वत प्रदेश में पावस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उसके प्रश्न उत्तर भी लगभग बता दिए हैं, ओके। आप कर चले हम फिदा भी आपको वीडियो में करवाया था, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना देखा हो, थोड़ा सा देख लें। इसके कवि का नाम है कैफी आजमी। क्या नाम है? कैफी आजमी। लिख लीजिए, याद रहेगा आपको। क्या है? कैफी, ठीक है। कैफी नुक्ता, कैफी आजमी, ये कैफी आजमी, ओके। कवि, गीतकार। ये गीत के लिए, किस फिल्म के लिए लिखा गया है? ये हकीकत फिल्म में, हकीकत फिल्म के लिए, है ना। हाँ, इसके बारे में आपको बताया था। इसका जो पृष्ठभूमि यही है कि चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण कर दिया था अचानक ही। पहले तो उसने दोस्ती निभाने का वादा किया, दोस्ती का हवाला किया था, लेकिन बाद में उसने पीठ में छुरी भोंकी वाली बात हो गई। उसने धोखा दिया और उसने तिब्बत की तरफ से जाकर हमला कर दिया। उस समय हमारे सैनिक काफ़ी हताहत हुए, हमारे सैनिक शहीद हुए और बहुत ज़्यादा। उस समय फिर भी हमारे सैनिकों ने बड़े शौर्य से, बड़ी वीरता से, बड़ी बहादुरी से, बड़े निडर होकर उनका सामना किया, अपनी जान की कुर्बानी दी। वही सैनिक आज दूसरे सैनिकों से कहता है, हम सब से कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो मरते मरते रहा बाकपन साथियों, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है मरते मरते भी वीरता को कायम रखना। मरते मरते भी वीरता को कायम रखना। देश के लिए अपनी जान देते देते भी अपने शौर्य में एक दाग नहीं लगना, अपनी वीरता में दाग नहीं लगने देना, अपनी वीरता को कायम रखना, उसके लिए चाहे जान चली जाए।
ट्रेन की आवाज़ सुन रहे हैं बच्चे बहुत दिन बाद, है ना? अच्छा लग रहा होगा। 10th के बच्चे जो नहीं जुड़ रहे हैं वो कृपया लाइव क्लास से जुड़ें और उनकी अटेंडेंस होगी, उसी के हिसाब से उनकी अटेंडेंस वहाँ भेजी जाएगी बोर्ड में। इसलिए लाइव क्लास से जुड़ें बच्चों, कृपया। अब है सैनिकों को किस बात का गम नहीं है? सैनिकों को इस बात का गम नहीं है कि सिर कट गए, बल्कि इस बात की खुशी है। उनके सिर कट गया, उन्हें इस बात का गम नहीं है, बल्कि इस बात की उन्हें खुशी है कि वे देश की उन्होंने रक्षा की। बल्कि उन्हें इस बात का ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने देश की रक्षा की। उपयुक्त काव्यांश में सैनिकों की किस स्थिति का वर्णन किया गया है? सैनिक को किस बात का गर्व है? ये वही चीज आ गई। उपयुक्त काव्यांश में सैनिकों की मरणासन अवस्था में भी देशवासियों को प्रेरित करने की कामना का वर्णन किया गया है। उन्होंने देशवासियों को प्रेरित किया है और सैनिकों को गर्व है कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस तरह से उन्हें इस बात का गर्व है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। जीवन में कौन सा अवसर दुर्लभ है? युवावस्था व्यर्थ कब हो जाती है? जीवन में देश के लिए मरने का अवसर दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से कोई चीज़ को मिलना कठिन है। जीवन में देश के लिए मरने का अवसर कभी कभी ही आता है। युवावस्था व्यर्थ तब हो जाती है जब देश के लिए लड़कर खून ना बहाएं। हमको देश के अगर हम काम नहीं आते, जरूर ये तो खून ना बहाएं तो है ही, ये जान देने की बात तो है ही। हम पूरी जान के साथ देश की सेवा में अगर नहीं जुटते, देश के लिए कुछ करते नहीं हैं, तो हमारी युवावस्था व्यर्थ है। लेकिन इस पंक्ति के हिसाब से यही कहा जाएगा कि युवावस्था व्यर्थ तब हो जाती है जब देश के लिए लड़कर खून ना बहाया जाए। कवि ने उपयुक्त काव्यांश में किसे दुल्हन माना है? वह क्यों? इस काव्यांश में कवि ने देश को दुल्हन माना है, भारत माता को दुल्हन माना, भारत को दुल्हन माना है या देश की धरती को दुल्हन माना है, क्योंकि धरती की मांग वीरों के खून से सजी है। कवि का की एक अनुमान है, एक कल्पना है। कभी वो माँ मानता है, कभी वो पत्नी मानता है, कभी वो प्रेयसी मानता है, कभी वो उसे अपनी एक कहते हैं ना कि जन्मभूमि मानता है, माता मानता है। मतलब कई तरह से हम देश को जैसे मानना है, मानने पर है, सम्मान देने पर है, किसी भी रूप में आप दें। किस चीज़ के अनेक कारण मिल जाते हैं? जिंदा रहने के लिए अनेक कारण मिल जाते हैं। अनेक कारण मिल सकते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन मरने के अवसर, देश के लिए वो भी मरने के अवसर कभी कभी ही मिलता है। और ऐसे अवसर पर जो चूक गया सो चूक गया, और जिसने कफन पे लिपट के आता है वो व्यक्ति जो शहीद हो जाता है। और कहते हैं कि कफन पे जब तिरंगा जिसके लिपटता है वो खुशनसीब होते हैं, क्योंकि वो देश के काम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। कर चले हम फिदा, पर्वत प्रदेश में पावस। मुहावरे आपको समझा दिए हैं, दोनों दिन में डाल दूँगी, कल भी आज भी, और आप पढ़ें और समझें। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।